सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। विद्यालय में पौधारोपण संबंधी माहवार गतिविधियां जून 2021 से मार्च 2022 तक। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विद्यालय में पौधारोपण कितना आवश्यक है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें माहवार गतिविधियां बताई गई है कि पौधारोपण संबंधी माहवार गतिविधियों के अंतर्गत आपको क्या क्या करना है। ये है वो आदेश जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी हुआ है, जिसमें लिखा गया है वृक्षारोपण अन्य व्यवस्था के संबंध में बताया गया है। इसमें बताया कि उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि प्रदेश में मानसून कुछ ही समय में आने की संभावना है। विद्यालय परिसर में निम्नलिखित कार्य त्वरित गति से किए जाने हेतु आप अधीनस्थ संस्था प्रधानों को प्रबंध करें। जैसा कि विद्यालय में जल एवं भूमि की उपलब्धता के अनुसार मानसून से पूर्व वृक्षारोपण किचन गार्डन तैयार करने की पूर्व तैयारी करें। विद्यालय परिसर साफ सुथरा रहे, उसमें पेड़ पौधे लगाए जाकर विद्यालय परिसर को सुंदर बनाया जाए। विद्यालय परिसर में नए प्रवेश और अन्य विद्यार्थियों को अधिकतम छायादार एवं फलदार पेड़ लगाए जाए। सूचना पट्टिका पर विद्यार्थी का नाम अंकित कर पेड़ पर टांगी जाए। पेड़ की सुरक्षा हेतु लोहे की जाली और कांटेदार बाड़ रक्षा कवच के रूप में लगाई जाए। इसी प्रकार लगाए गए जो पौधे हैं उनकी सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से दे दी जाए। इसके लिए संस्था प्रधान समस्त स्टाफ भी सक्रिय रूप से कार्य करे। संस्था में इसके इर्द गिर्द पॉलिथीन नजर नहीं आए, वह पॉलिथीन बैग का प्रयोग संस्था में न हो। इसके साथ-साथ कुछ और महत्वपूर्ण बात भी कही गई है, जैसा कि साथ में लेख है कि वर्तमान समय में प्राकृतिक संसाधनों के लगातार दोहन, वन क्षेत्रों की कमी से पर्यावरण संतुलन बिगड़ता जा रहा है। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए विद्यालय स्तर पर ही छात्र-छात्राओं के में पर्यावरण की समझ पैदा करने के लिए पर्यावरण संरक्षण की कार्य योजना के तहत प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय वाटिका यानी किचन गार्डन एवं हरित विद्यालय योजना प्रारंभ कर विद्यालय में इसे लागू किया जाना चाहिए। साथ ही गांधी वाटिका एवं बा बापू वन की स्थापना यानी शहरी क्षेत्रों में गांधी वाटिका और ग्रामीण क्षेत्रों में यानी बापू वन की स्थापना की जानी है। प्रत्येक वाटिका में कम से कम 150 फलदार पौधे रोपण कर उस वाटिका का नाम गांधी वाटिका किया जाना है। इसका उद्देश्य है पर्यावरण की समझ पैदा करना, पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझना, पर्यावरण संरक्षण वातावरण को स्वच्छ बनाना, समुदाय को पर्यावरण संरक्षण के कार्य से जोड़ना, वृक्षारोपण एवं उनका संरक्षण करना, विद्यालय की सह शैक्षिक गतिविधियों में पर्यावरण संबंधी अवधारणा को अनिवार्य करना। इसके अंतर्गत दोस्तों हम बात करें गतिविधियों की, साथ में संस्था प्रदान के इसके अंतर्गत क्या क्या दायित्व रहेंगे उनमें भी पहले बात करते हैं। गतिविधियां तो विद्यालय परिसर, खेल मैदान, विद्यालय के 200 मीटर की परिधि क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य करना है। विद्यालय में वातावरण निर्माण, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित वार्ताएं, निबंध प्रतियोगिता, रोल प्ले, रैली, शैक्षिक भ्रमण आदि। विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण हेतु विद्यालय वाटिका क्लब या हरित विद्यालय क्लब जैसे समूहों का गठन कर इसको इको क्लब के रूप में सक्रिय करना। कम से कम 2 छात्र छात्राओं कक्षा 12 के छात्रों के अलावा उनके शिक्षकों को पौधे की देखभाल हेतु गोद देना। विद्यालय की एसएमसी, एसडीएमसी, पीटीए तथा पूर्व छात्राओं को भी इस कार्यक्रम से जोड़कर उससे भी वृक्षारोपण करवाना, उनको भी पौधे गोद देना। इसमें संस्था प्रधान के दायित्व रहेंगे कि समस्त विद्यालयों में वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रभावी मॉनिटरिंग तथा वृक्षारोपण कार्य का आयोजन करना, ग्राम सभा की बैठक में गड्ढे खुदवाना, प्रस्ताव रखवाना, पंचायत के माध्यम से महानरेगा, एसएफसी, एफएफसी व एसएमसी, एसडीएमसी तथा समुदाय के सहयोग से गड्ढे खुदवाना, पौधे लगवाना, पौधों की सुरक्षा हेतु समुचित व्यवस्था करना, कार्यक्रम की उचित मॉनिटरिंग करें ताकि कार्यक्रम औपचारिकता बनाए बनकर ना रहे। गुणवत्ता युक्त 3 फीट ऊंचे पौधे कहाँ से लाने हैं उस नर्सरी का चयन कर मांग प्रस्तुत करें। पौधों औजारों की खरीद के लिए राशि एसएमसी, एसडीएमसी द्वारा स्वैच्छिक अनुदान अक्षय पेटिका विकास कोष खर्च की राशि खर्च की जाए। वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रत्येक माह एसएमसी, एसडीएमसी की बैठक में समीक्षा भी करना। इसके अंतर्गत जो माहवार गतिविधियां हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे जून माह में आपको एसएमसी, एसडीएमसी की बैठक में वृक्षारोपण पर चर्चा करनी है। पौधों की रक्षा हेतु ट्री गार्ड और चार दीवारी की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। जून माह के अंतर्गत ही वातावरण निर्माण, छात्र छात्राओं अध्यापकों द्वारा प्रभात फेरी रैली का आयोजन, विद्यालय वाटिका क्लब, पर्यावरण संरक्षण क्लब का आयोजन, कक्षा अनुसार गठन करना, वृक्षारोपण हेतु लक्ष्य निर्धारण जैसे पानी की उपलब्धता स्थान को देखते हुए विद्यालय का नजरी नक्शा बनवाना, साथ ही विद्यालय के सह शैक्षिक गतिविधियां जैसे निबंध प्रतियोगिता, रोल प्ले आदि का आयोजन, संसाधनों का आंकलन व योजना निर्माण जैसे विद्यालय के खाली परिसर में अनुपात में गड्ढे खुदवाना और पौधों की व्यवस्था करना। इसी तरह जून माह में ही 20 से 25 जून तक वृक्षारोपण हेतु गड्ढे खुदवाना, प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम पंचायत से संपर्क करना। और 10 जुलाई तक के जो कार्य है वो है प्रथम जो सप्ताह में मानसून के अनुसार विद्यालय स्तर पर सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन करना। एसएमसी, एसडीएमसी के सदस्यों की वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित की जाए। स्थायी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर वृक्षारोपण करवाएं। कक्षा विद्यार्थी समूह को पौधे गोद देकर उनका संरक्षण सुनिश्चित करवाना। शिक्षकों को समूह का प्रभारी नियुक्त करना। विद्यालय के किसी एक शिक्षक अथवा शारीरिक शिक्षक को वृक्षारोपण प्रभारी नियुक्त करना। विद्यालय के अनुपयोगी पानी को पौधों के लिए
उपयोग हेतु कार्य योजना बनाना, विद्यालय वाटिका किचन गार्डन का निर्माण करना। इसी प्रकार जो अगस्त के अंतर्गत कार्य योजना है वो है पौधों के नाम व बायोलॉजिकल नाम टैग बनाकर पौधों के पास लगवाना। पीटीए की बैठक में विद्यालय वृक्षारोपण कार्यक्रम जारी करना। सितंबर के अंतर्गत 16 सितंबर को ओजोन दिवस के विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना। एसएमसी एसडीएमसी बैठक में वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा, भामाशाह हेतु सहयोग हेतु प्रयास। अक्टूबर माह में लगाए गए पौधों में से मृत पौधों के स्थान पर नए पौधों को लगाना, उनकी पुनः जिम्मेदारी देना। इसी प्रकार नवंबर में 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करना, जिसमें विभिन्न गतिविधियों, वन भ्रमण, पर्यावरण संरक्षण में श्रेष्ठ कार्य करने वाले विद्यालय का भ्रमण, रंगोली, पोस्टर निर्माण गतिविधियों का आयोजन, कम से कम 3 फोटो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को प्रस्तुत करना। दिसंबर माह में शीतकालीन अवकाश में पौधों की सार संभाल हेतु विशेष दलों का गठन, जैसे छात्र, शिक्षक, एसएमसी एसडीएमसी सदस्यों में से। जनवरी में 26 जनवरी के दिन वृक्षारोपण में श्रेष्ठ कार्य करने वाले विद्यार्थियों, अध्यापकों और एसएमसी एसडीएमसी के सदस्यों और भामाशाहों का सम्मान करना। फरवरी माह में ब्लॉक निष्पादन समिति में समस्त पीओ के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा करना और मार्च में निर्धारित प्रपत्र में सूचना पोर्टल पर आज दिनांक तक अंकित करें। ये थी दोस्तों विद्यालय में पौधारोपण संबंधी माहवार योजना जो मैंने आपको दिखाई। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।